लेस हो गए हैं, लोग थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गए हैं। बात तो ये भी चल रही थी कि टिकैत की अरेस्ट होने वाली है, सारे लीडर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। शाम तक ये बात लग रहा था, बस हाल ही में कुछ ही घंटे पहले तक की लग रहा था कि गाजीपुर से लोग हट भी जाएंगे, फोर्स तक वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन देखिए कैसे पलक झपकते ही हैं हालात कैसे बदल गए, मंजर कैसे बदल गया। खासकर कि जब यह भी मालूम चला कि भाई वहां कुछ खातिरदारी भी होने वाली है लोगों की, तब लोग और भी इस मुहिम में जुड़ गए। तो अगर आपका निश्चय सही है, अगर आपका इंटेंशन प्योर है, तो बस लगे रहिए, ये पलट ही जाते हैं। दूसरी बात, आंसू अच्छे हैं, सरकार के ताकत से सच्चे हैं। अब ये पेट्रियार्कल सिस्टम में हमें जो सिखाया जाता है ना, बॉयज डोंट क्राई, स्ट्रॉन्ग मैन डोंट क्राई। लेकिन कल जब पूरा जो एक मूवमेंट था, जब वो चूर चूर हो रहा था, धीमा पड़ रहा था, लग रहा था कि प्रशासन का अब भारीपन रहेगा उसके ऊपर, एग्रेशन रहेगा, टिकैत ब्रोक डाउन। भाई वो रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे, मीडिया के सामने रोने लगे, मीडिया वालों ने मजाक भी उड़ाया उनका। लेकिन इसी एक एक्ट ऑफ क्राइम से, एक सिंपल प्योर इमोशन के वजह से इतने लोग जागरूक हो गए कि भर भर के जाट भाई ट्रैक्टर में बैठे, बोले अभी हम पहुंचते हैं गाजीपुर, और मंजर ही पूरा बदल गया। अगर आंसू ना बहाए होते टिकैत ने, अगर इमोशनल ना होते टिकैत, अगर अपने स्ट्रॉन्ग इमेज के चक्कर में ही पड़े रहते, तो शायद आज कुछ और ही मंजर होता। तो इमोशन अच्छे हैं, आंसू अच्छे हैं। तीसरी बड़ी सीख जो हमें फार्मर से मिलती है वो ये है कि लड़ाई में हार जीत तो होती है, अरे कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन लड़ना बहुत जरूरी है। अब फार्मर भाई जब इनिशियली लड़ाई करना शुरू किए थे तो उनकी तो कोई सुनता भी नहीं था, लेकिन फिर वो आए, आप बॉर्डर पे 2 महीने बैठे, फिर भी बहुत लोग नहीं सुन रहे थे, फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ 26 को। लेकिन एक बात तो है, वो कह सकेंगे कि चलो हम हार भी गए, मान लेते हैं कि कल सारा प्रोटेस्ट बंद भी हो जाए, लेकिन कहने के लिए यह रहेगा कि हमने अपना हक मांगा था, हम अपने हक के लिए खड़े हुए थे, हम चुप बैठकर हमने हार नहीं मानी थी। और ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है, हमारे सारे यंगस्टर्स को ये बात माननी चाहिए, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो। लड़ना बहुत जरूरी है, स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हारे तो कम से कम ये कहने को तो रहेगा कोशिश तो किया था। चौथी जो सीख है वो हमारे ऑपोजिशन को जरूर उठानी चाहिए, और वो ये है कि जो क्रांति है वो ना ड्राइंग रूम पे आती है, ना व्हाट्सएप पे आती है, ना ट्विटर पे आती है। अगर आपको क्रांति लानी है, अगर आपको चेंज लाना है, अगर आपको बदलाव लाना है, अगर आपको अपनी आवाज सुनवानी है, तो फिर आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, धूप में रहना पड़ेगा, ठंड में रहना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा बारिश में, और डटे रहना पड़ेगा। ये जो जमीनी हरकत है, जो जमीनी हकीकत है, जो जमीन पे उतरकर जो आपको एक्टिविज्म करना है, उसी से ही बदलाव आएगा, उसी को लोग रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप बदलाव ट्विटर से लाने की कोशिश कर रहे हो तो शायद आज के देश में, आज की दुनिया में लोग आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दुख की बात है कि फार्मर्स ने यह बात हमें दिखा दी है, ऑपोजिशन आज तक ना दिखा पाई इतने सालों में। पांचवा पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए, फार्मर्स के लिए, ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, सबके लिए, और वो है बीएनडी मीडिया के नैरेटिव में ना आना। शायद हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज बन गया है कि बीएनडी मीडिया को बहुत सारे लोग बिलीव कर लेते हैं, जबकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं बीएनडी का नाकाम क्या होता है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, सुबह झूठ बोल लो, दोपहर को झूठ बोल लो, प्राइम टाइम पे झूठ बोल लो, और वही झूठ को लोग सच भी मान लेते हैं। जैसा कि ऐसा हुआ कि जब गाजीपुर पे मीडिया पहुंची तो मीडिया ने तो कह दिया था कि यहां तो बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है, ये तो आखिरी रात है प्रोटेस्ट की और अब मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए कैसे नैरेटिव चेंज हो गया। भाई देखिए, सरकार के बारे में तो हमें ये नहीं मालूम है, लेकिन 70 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि मीडिया को इतने जूते पड़े होंगे। अरे फार्मर भाई तो खुद ही कहते हैं कि हमारा स्ट्रगल तो सरकार को अपनी बात सुनाना है और मीडिया से जूझना है। तो इतनी तरीके से बदनाम हो चुकी है आज मीडिया, और अब तो उनको शर्म भी नहीं आती है, छुपाने की भी कोशिश नहीं होती है।